भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मौसम हुआ है, अभी हवा चलेगी, बारिश होगी, मज़े ही मज़े हैं यहाँ पे, तो आप गलत हैं। क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे ऐसा ही मौसम होता है। वेलकम टू कैनेडियन विंटर्स। यार एक मसला है मेरे साथ, मुझे हो गया एक चीज़ से ऑब्सेशन। अब वो क्या चीज़ है ये आपको आराम से बताएंगे। अभी मुझे जाना है गाड़ी के टायर चेंज करवाने, विंटर टायर। अब विंटर टायर की क्यों ज़रूरत है? एक तो विंटर उसके लिए ज़रूरत है, लेकिन मुझे किसी और काम के लिए अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं। वो आपको गाड़ी में आराम से रास्ते में बताते हैं कि क्या चक्कर क्या है। तो भाई कहानी है ना कि मेरी गाड़ी है अभी नई, और इसमें जो टायर है वो है ऑल सीज़न, और गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव भी है। और मैं रहता हूँ टोरंटो में, कनाडा में। और अगर आप GTA सिटीज़ में रहते हो ना, और अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जो ऑल व्हील ड्राइव जिसमें हो और उसके टायर भी अच्छी कंडीशन में हो, ऑल सीज़न टायर हों, तो स्नो में आपको इतनी परेशानी होती नहीं है, आप गुजारा कर लेते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विंटर टायर ना लगवाओ। मैंने पिछली गाड़ी में भी, जो मेरे पास गाड़ी थी शेवी की, उसमें भी विंटर टायर्स नहीं थे, और मैंने पूरा विंटर जो है ना मैं अपने जो ऑल सीज़न टायर थे उसमें गुजार दिया था, और मुझे कोई ऐसा मसला हुआ नहीं कनाडा GTA सिटीज़ के अंदर। लेकिन भाई मैं जा रहा हूँ कल एक ट्रिप पे, परसों जा रहे हैं एक ट्रिप पे। एक छोटा सा ट्रिप है, एक दिन का, लेकिन जो सफ़र है वो एक तरफ से 700 किलोमीटर का सफ़र है। तो उस वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट होगा। वहाँ पे ज़्यादा सर्दी है भाई। अगर लेट से अगर आज टेम्परेचर यहाँ पे -10 हो, वहाँ पे -23 25 के पास टेम्परेचर हो सकता है, और वहाँ पे स्नो भी ज़्यादा होगी। तो भाई मैं पंगा लेना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि विंटर टायर लगवा लूँ। और वैसे भी भाई विंटर टायर ज़रूरी हैं, सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सारी कहानी है कि मैंने अभी जाना है विंटर टायर लगवाने। और दूसरी बात क्या अमर भाई, आपको एक दिन के ट्रिप के लिए 700 किलोमीटर जाओगे, फिर 700 किलोमीटर वापस आओगे, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसी ये कैसी ट्रिप होती है? ट्रिप पे होती है 2-3 दिन के लिए जाओ अगर इतनी दूर जा रहे हो। तो भाई इसकी कहानी जो वीडियो आएगी ना बाद में, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतनी ज़रूरत आन पड़ी है हमको कुछ घंटे वहाँ पे गुजारने के लिए, इतनी दूर जाने के लिए। तो वो कहानी तो आप देख लेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अब विंटर टायर चेंज करवा जाएं, फिर आपको वो भी कहानी सुनानी है जो मुझे ऑब्सेशन हुई हुई है। और वो भाई मेरे लिए बड़ा मसला बन गया। मज़े मज़े में शुरू किया था, लेकिन अब खैर बताता हूँ, आके तसल्ली से बताता हूँ क्या चक्कर है। मैं आया था कनाडा सर्दियों में, तो जब मैं आया तो मैं बड़ा खुश हो स्नोफॉल हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। क्योंकि इतनी स्नोफॉल देखी नहीं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भाई स्नोफॉल होती नहीं थी पाकिस्तान में। स्नोफॉल देखने के लिए आपको नॉर्दर्न एरिया में जाना पड़ता था। तो यहाँ पे आया तो मैं बड़ा खुश, जी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे तो मज़े ही मज़े हैं। तो जो हमारे शहरी भाई हैं, शहरी भाई द ग्रेट, उन्होंने बोला भाई जब थोड़ा टाइम गुजरेगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा यहाँ की सर्दियाँ जो वो कितनी डिप्रेसिंग है। मैं कहता था नहीं, मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं ऐसे वैसे। और अब शहरी भाई की बात हो रही है सच। भाई सर्दियों में यहाँ पे सुबह 7 बजे उठो और 7 बजे ही शाम है, सूरज दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अब गर्मियों का इंतजार करेंगे। टायर का काम ख़त्म। हाँ तो भैया बात इस तरह से है ना कि मेरी जो पहली यूट्यूब की वीडियोस हैं, और इससे पहले भी जो वीडियो आई उस पर मैंने अपनी माइक की दुकान का जिक्र किया था। और इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने 3 माइक बता दी, मैंने 3 माइक लिए ने, हमने 2 माइक और ले लिए। यार मुझे नहीं पता मैं इतने माइक क्यों ख़रीद रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मुझे सस्ती डील नज़र आती हैं। वो माइक की एक्चुअल प्राइस होती है 700 600 500, वो मुझे $30 $40 में नज़र आ जाते हैं, फिर वो दिल ललचा जाता है। अब दिखा दें कि माइक कौन से लिए हैं। पहला माइक है जी ये बोया का, बोया मैजिक माइक।
यार क्या चीज़ बनाई है भैया ने। अगर ये माइक मुझे पहले कभी मिल जाता, शायद मैं कोई और माइक ना ख़रीदता। अब इसमें बताता हूँ होता क्या क्या भाई। पहली बात तो ये कि ये माइक आप एज आ अगर इंटरव्यू कर रहे हो, कुछ इस तरह बात करनी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बेसिकली माइक ये है, तो ये इसका फ़िल्टर है। इसके साथ एक डेड कैट फ़िल्टर भी आता है जिससे हवा की आवाज़ रुक जाती है। एक यूज़ इसका ये हो गया। दूसरा यूज़ भाई, ये नीचे इसके आपको ये अगर नज़र आ रहा है स्क्रू माउंट, ठीक है, इस पर आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रू करो, सामने रख के डेस्क माइक भी यूज़ कर सकते हो इंटरव्यूज़ के लिए, या अगर जूम कॉल्स ले रही हो, कुछ भी कर रहे हो। ये हो गया दो फ़ायदे, दो यूज़ इसके। तीसरा यूज़ इसके साथ भाई नीचे ये मैग्नेटिक एक अडाप्टर है जिसमें टाइप सी है। मतलब आप फ़ोन में लगाओ, लैपटॉप में लगाओ। अब तो कुछ ऐसे कैमराज आ रहे हैं जिसमें आप टाइप सी इस तरह ये अडाप्टर लगाओ तो वो माइक का काम भी करते हैं। ये हो गया तीन। एक और मज़े की चीज़ है यार, इसको आप यहाँ से ओपन करो, ये खोला, इसमें दो लैव माइक भी हैं भाई, वो भी मैग्नेट के साथ। मतलब यहाँ पे लगाओ, दूसरा माइक किसी और बंदे को लगाओ, आप इसको वायरलेस भी एज अ यूज़ कर सकते हो। तो भाई ये है दुनिया का फर्स्ट AI पावर्ड माइक जो इतने तरीके से यूज़ हो सकता है। मैं भाई इस माइक का फ़ैन हो गया हूँ, ये हर वक्त मेरे बैग में होता ही होता है। ये तो था पहला माइक, और भाई हाईली रिकमेंडेड अगर आप, और सस्ता भी है। अगर आप कोई ऐसा माइक देख रहे हो ना जो इतने काम करे, तो इससे बेहतर माइक आपको कोई भी नहीं मिलेगा, और सस्ता भी है। सबसे बड़ी मज़े की बात ये है। दूसरा माइक है ये DJI का माइक 3 जो भी नया रिलीज़ हुआ। ये माइक है भाई, बड़ा क्या मज़े का माइक उन्होंने बनाया। अब भाई इसकी प्राइस है तकरीबन कोई $500-550, ये कनाडा में, लेकिन मुझे मिला $30 में। अब $30 में अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, कोई पागल ही होगा वो छोड़ेगा। लेकिन भाई ये जो मुझे माइक से ऑब्सेशन हुई हुई है ना, ये ख़त्म करनी पड़ेगी। इस तरह काम चलेगा नहीं। ये मैं माइक का क्या करूँ इतने, अब मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरे पास कितने माइक हो गए हैं। तकरीबन 20 माइक तो हैं मेरे पास। यूज़ मैं एक भी नहीं करता, एक करता हूँ या दो करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। एक अभी जो इसके ऊपर लगा हुआ है रोड का वीडियो माइक प्रो प्लस, बेस्ट माइक है व्लॉगिंग के लिए। दूसरा होली लैंड का लार्क M2S, कमाल का माइक। तो ये भाई सारी कहानी है कि मुझे माइक की जो ये जो ऑब्सेशन है ना, वो ख़त्म करनी पड़ेगी। दूसरा भाई, हम सुबह जा रहे हैं ट्रिप पे, जैसे मैंने आपको बताया, परसों जा रहे हैं ट्रिप पे। आप दुआ कीजिएगा हमारी वो ट्रिप अच्छी हो जाए। सर्दियों में वो ट्रिप मैं प्लान कर ली है, अब अल्लाह खैर करेगा। लेकिन मैं रेडी हूँ, विंटर टायर लग चुके हैं गाड़ी में, और ऑल व्हील ड्राइव है गाड़ी। जाऊँगा वहाँ पे 4-5 घंटे का बेसिकली शूट है, एक वो शूट करना है। वो मेरा खुद का शूट है, एक वीडियो का पार्ट है जो रहता था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। वो 2 साल पहले मैंने 2 साल नहीं, 2023-24 में मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो अब तो 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 आने वाला है, तो समझ लें 2 साल ही समझ लें। तो वो वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने शूट करने हैं। सिर्फ उस चक्रों में मैं जा रहा हूँ। और मेरी कुछ और वीडियोज़ हैं भाई, तकरीबन 4 वीडियोज़ मेरी टाइमलाइन, उसकी चारों वीडियोज़ की इकट्ठी टाइमलाइन शुरू हुई हुई है। एक भी वीडियो अभी तक मेरी कंप्लीट नहीं है। मैंने कोशिश करनी है कि वो मेरी वीडियो जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि भाई उसमें मैं लगा रहा हूँ बड़ा टाइम, और वो वीडियोज़ मेरे दिल के बड़े करीब हैं। तो ये थी सारी गुफ्तगू आज के दिन की। मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप लोगों को बता दूँ। इतने दिन से हम यूट्यूब से गायब हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा कभी कभी याद आता है यार हमारा एक छोटा सा चैनल भी है, तो आ जाना चाहिए। तो भाई ये थी कहानी। अब क्या टाइम है, 3 बजे में है, और आपको लग रहा था 3 बजे हैं, नहीं, क्योंकि कनाडा विंटर टाइम भाई, विंटर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे जल्दी।